रात का सन्नाटा गहरा चुका था। आरव अपने कमरे में लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने हिम्मत करके अपने पिता आनंद से अशोक के बारे में पूछा। जैसे ही आनंद ने अशोक का नाम सुना, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने खड़े लहजे में कहा, उसका नाम भी मत लो। तुम इन झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं यहां से ट्रांसफर ले लूंगा। हम ये जगह फिर से छोड़ देंगे। तुम इन सब से दूर रहो, समझे? आरव अपने पिता के इस व्यवहार से चौंक गया। उसने सोचा शायद उसके पिता सही कह रहे हैं और इस डरावनी गुत्थी में उलझने से कोई फायदा नहीं। वह खुद को समझाकर सो गया। मगर उस रात फिर वही सपना आया। एक धुंधली आवाज गूंज रही थी, तुम अब सच के बहुत करीब हो। जानना चाहते हो तो स्कूल में आ जाओ। आरव हड़बड़ाकर उठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोचने लगा कि शायद यही आखिरी रास्ता है। स्कूल जाकर ही सच्चाई का सामना करना होगा। आधी रात के सन्नाटे में सबकी नजरें बचाकर आरव स्कूल की ओर निकल पड़ा। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ हवा के झोंके और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। जैसे ही वह स्कूल के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। आ गया तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यह आवाज किसी और की नहीं, अशोक की थी। आरव के सामने एक धुंधली परछाई उभरी और धीरे धीरे अशोक की आत्मा उसके सामने आ गई। लेकिन यह डरावनी नहीं, बल्कि उदास लग रही थी। अशोक की आंखों में एक अजीब सी वेदना थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मैं भी यहां जिंदा जल गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटक रही है, क्योंकि सबको लगता है मैंने वो खौफनाक हादसा किया था। आरव का डर धीरे धीरे सहानुभूति में बदलने लगा। वह समझ गया कि अशोक की आत्मा सच बोल रही थी, लेकिन यह रहस्य अब और गहरा हो गया था। आखिर उस रात स्कूल में हुआ क्या था? आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब वह पीछे हटने के बजाय सच को जानने के लिए तैयार था। अब इस रहस्य का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अंतिम भाग में खुलने वाला है इस भयानक कहानी का सबसे बड़ा राज।